हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है कि जो साइड्स होती है ट्रायंगल की वो प्रोपोर्शन होती है किसकी, एंगल्स जो अपोजिट टू, ठीक है, एंगल्स अपोजिट होते हैं उसकी प्रोपोर्शन होती है। तो जैसे मान लो कि कोई एक ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ट्रायंगल है हमारा ए बी और सी। तो जो इस कैपिटल ए है उसके सामने की साइड क्या हो जाएगी, स्मॉल ए, ठीक है। सी के सामने की साइड ये स्मॉल सी और ये बी वाले के सामने की साइड हो जाएगी स्मॉल बी, ठीक। तो इस पे क्या होगा, जो हम लोग साइन रूल हम लोग फाइंड आउट पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या होता है, साइन रूल हमारा ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है। ये हमारा साइन रूल है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें तीन केस होंगे। पहला एक्यूट एंगल के लिए, जिसमें कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री से, मतलब तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। फिर एक हम लोग पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होगा, और एक हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी पहले पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल, केस 1 पढ़ रहे हैं। इसके लिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक। क्या करते हैं हम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ए वर्टेक्स ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, मान लीजिए ये, ठीक है। क्या है, पॉइंट डी। हम लोगों ने पॉइंट ए डी बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग साइन रूल लगाते हैं। तो यहाँ से हम लोग साइन इस एडी की डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल बी एंड सी, विद द हेल्प ऑफ एंगल बी एंड सी। किसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, एडी की। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, साइन बी तो अपने को पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की एडी, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ हमारा इस केस में, ये ए बी है ना, एडी अपॉन ए बी। तो एडी क्या है हमारा, एडी अपने को नहीं पता, ए बी की वैल्यू सी है। तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू सी साइन बी हो जाएगा, एडी इक्वल टू सी साइन बी, इक्वेशन 1। सेम इसी टाइप से हम पॉइंट सी पे, मतलब साइन सी पे निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एडी हमारा परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इस केस में, एसी, एडी अपॉन एसी, राइट। तो एडी एसी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन सी बराबर एडी अपॉन एसी की वैल्यू क्या गिवन है अपने को, बी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू बी साइन सी, राइट। एडी इक्वल टू बी साइन सी, इक्वेशन 1, और ये हो गया इक्वेशन 2। तो हम लोग इक्वेशन 1 एडी इक्वल टू, इक्वेशन 2 भी एडी इक्वल टू है। तो एडी दोनों इक्वल है, तो ये लिख सकते हैं क्या, सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन 1 एंड 2 से हम देखिए कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से ये लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, एडी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बी साइन सी इक्वल टू सी साइन बी, ये हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, साइन सी अपॉन सी इक्वल टू साइन बी अपॉन बी हो जाएगा। ये एक टर्म मिल गया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको ए साइन ए अपॉन ए चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, पॉइंट बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट पे पॉइंट ई मान लीजिए, ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, साइन एक बार हम लोग लगाएंगे साइन ए और एक बार लगाएंगे साइन सी, ठीक है। तो इसको रफ करता हूं मैं, एक बार हम लोग देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोगों ने बी हमारा परपेंडिकुलर है किसपे, पॉइंट ए सी पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं पहले साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा,
साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, बी, बी हमने ड्रॉ किया ना परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा ये वाला ए बी, बी अपॉन ए बी। यहां से क्या आ जाएगा, बी क्या है, बी हमको फाइंड आउट करना है, ए बी सी है, ये क्या हो गया बी अपॉन सी। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा सी साइन ए, राइट। यहाँ से ये इक्वेशन वो थर्ड हो गई थी, ये फोर्थ हो गई, ठीक है। अब देन इसके बाद यहाँ पे अपन एक साइन सी लगाते हैं, साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अगेन बी होगा, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी, सॉरी बी सी हो जाएगा ना, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किए तो ये वाले एंगल पे लगा रहे हैं अपन, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बी और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बी सी। तो बी की वैल्यू अपने को नहीं पता और बी सी की वैल्यू क्या है ए गिवन है, तो बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए साइन सी, ठीक है। देन अगेन इसको दोनों को कंपेयर कर देते हैं, बी बी सेम है, बी बी सेम है, तो सी साइन ए इक्वल टू ए साइन सी लिख सकते हैं। इक्वेशन 4 एंड 5 को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 4 एंड 5 को कंपेयर करने पे क्या मिल जाएगा अपने को कि सी साइन ए इक्वल टू सी साइन ए इक्वल टू ए साइन सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये आ जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6। और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर अगर 6 को कंपेयर कर दें, इक्वेशन नंबर 3 क्या था, साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, ये था हमारा इक्वेशन 3 नंबर इक्वेशन था। तो ये देखिए यहाँ से साइन सी अपॉन सी इक्वल टू है साइन बी अपॉन बी, और ये इक्वल टू किसके, साइन ए अपॉन ए के। तो दैट्स मीन हम इसको ये लिख सकते हैं साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। और इसी को अगर हम अपोजिट कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये हमारा किसके लिए हो गया, जब ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग साइन रूल जो पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए पढ़ने वाले हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि एंगल बी जो हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा एंगल ए बी जैसे एक स्ट्रेट लाइन पे अगर पॉइंट है सेंटर पे, ठीक है, तो ये टोटल एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो इसी टाइप से ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारा, एंगल ए बी सी और एंगल ए बी डी का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ए बी सी और एंगल ए बी डी। तो एंगल बी का टोटल सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो एंगल ए बी डी बराबर 180 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं। साइन ऑफ एंगल ए बी डी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, ए डी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए बी, राइट। और ए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस बी। साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू ए डी अपने को नहीं पता, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू है सी। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन बी इक्वल टू ए डी अपॉन सी। तो दैट मीन सी इक्वल टू सी साइन बी इक्वल टू ए डी, इक्वेशन 1। देन इसी टाइप से अगर हम ए डी और सी में बात करें, एंगल ए डी और सी में बात करें, मतलब एंगल ए डी सी में बात करें अगर अपन, तो साइन ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है ए डी, हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी, राइट। ए डी सी में हम बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा ए डी, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी। तो साइन सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है अपने को, बी की वैल्यू। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डी इक्वल टू
बी साइन सी, AD इक्वल टू सी साइन बी और AD इक्वल टू बी साइन सी। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, AD तो इक्वल हो जाएंगे। तो सी साइन बी इक्वल टू सी साइन बी इक्वल टू बी साइन सी। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, यहाँ से आ जाएगा। देन इसके बाद क्या करेंगे, देन इसके बाद साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब एंगल बी से अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक डाल दें, एंगल बी से एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दें ये, ठीक है। एंगल बी से जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मान लीजिए पॉइंट ई है, ए फाइंड आउट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई में साइन ए इक्वल टू, साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी ई अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा सी ए बी, है ना। तो बी इक्वल टू सी साइन ए, ठीक है। अब हम इसी चीज को ऐसे कर लेते हैं, बी इन ट्रायंगल बी ई सी, इन ट्रायंगल बी ई सी, तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी हाइपोटेनियस बी सी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी की वैल्यू क्या है, ए साइन सी, राइट। तो यहाँ से ये मान लीजिए इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 5 है। इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी साइन ए इक्वल टू ए साइन सी, तो साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। और फिर जो हमारा इक्वेशन 3 था वहां से इसको कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 से जैसे ही कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। देन हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ करते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसकी ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी, दिस साइड विल बी ए, दिस साइड विल बी बी एंड दिस साइड विल बी सी, राइट। तो ये हमारा 90 डिग्री है। तो अगर हम इसको बोले साइन बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री, है ना, बोल सकते हैं। बी हमारा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ना, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एंगल सी पे फाइंड आउट करते हैं, साइन सी। तो साइन सी क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा ए बी, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं सी एंड ए सी को क्या लिख सकते हैं बी। तो क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, राइट, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देन इसी टाइप से अगर हम साइन ए निकालते हैं, ये इस एंगल को फाइंड आउट करते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इस बार इस केस में क्या होगा, साइन ए के केस में ये होगा बी सी, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस हमारा ए सी होगा, है ना। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी क्या है, बी सी अपने को गिवन है ए, बी सी क्या गिवन है ए, और ए सी क्या गिवन है अपने को ए सी बी। तो इसमें निकाल लेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर कर दीजिए, इक्वेशन 2 एंड 3 को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू ए अपॉन साइन ए, आ गया। ये हुआ है b इक्वल टू सी अपॉन साइन सी और b इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, b इक्वल टू सी अपॉन साइन सी और b इक्वल टू a अपॉन साइन ए। तो b इक्वल टू 1 है एक तरह से, है, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, c अपॉन साइन सी इक्वल टू a अपॉन साइन ए
इक्वल टू बी अपॉन 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन बी लिख सकते हैं, साइन बी इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 से, तो बी इक्वल टू साइन बी। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो गया, ए इक्वल टू साइन ए, बी इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इक्वल टू ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। होप सो कि ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।